अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम LDA एवेन्यू 1 में आए हैं एक NOC के लिए। ये NOC बेसिकली मेरे क्लाइंट का मैंने इशू करवाया है। वो LDA से बहुत तंग आ चुके हुए थे इनके मामलात से। वो चाहते थे कि उनके बिहाफ पे कोई जाके NOC इशू करवा दे उनके घर का। सो मैं यहाँ पे आज LDA एवेन्यू 1 के दफ्तर आया हूँ। मैंने 15 दिन पहले ये अप्लाई कर दिया था और आज इसकी रिसीविंग का दिन था। तो चलते हैं ऑफ़िस के अंदर और ऑफ़िस में जाते हुए आपको बताएंगे कि NOC के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और देखते हैं कि हमारा NOC इशू हुआ है कि नहीं। तो चलते हैं ऑफ़िस के अंदर। तो हम आ गए हैं LDA एवेन्यू 1 के ऑफिस में। एंटर होते ही ग्राउंड फ्लोर पे आपको सामने ही 1 विंडो सेल मिलेगा, लेकिन अभी आजकल रेनोवेशन चल रही है तो 1 विंडो सेल को 3rd फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया गया। हम यहाँ से लिफ्ट लेंगे और 3rd फ्लोर पे जाएंगे और ये आ गया है 1 विंडो सेल का ऑफिस 3rd फ्लोर पे। यहाँ पे आपकी NOC की एप्लीकेशन, बिल्डिंग पीरियड की एप्लीकेशन सबमिट होती है और आपको अगर ट्रांसफ़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको यहाँ से मिलती है। तो अब आपको अपनी NOC का बताते हैं क्या बना। ये जी हमने रिसीव कर लिया है NOC और आप देख सकते हैं इस पे आज की डेट वगैरह भी लिखी हुई है। तो इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह है कि अब भी आपने LDA से NOC अप्लाई करना है LDA एवेन्यू 1 में, तो आपको पहले बिल्डिंग पीरियड अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपका कंप्लीशन नहीं हुआ हुआ तो आप बिल्डिंग पीरियड सबसे पहले अप्लाई करेंगे। बिल्डिंग पीरियड के लिए ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपकी CNIC चाहिए होता है। जिस तरह मैं एक एप्लीकेंट के बिहाफ पे ये सारा प्रोसेस किया था, तो एक अथॉरिटी लेटर चाहिए ऑनर से, उसके बाद ट्रांसफ़र लेटर चाहिए और साथ में आपको फ़िज़िकल पोजेसन लेटर चाहिए होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इस पे आपने एप्लीकेंट से उसके साइन एंड थंब करवा लेना और इसको आपने सबमिट करना। और नेक्स्ट टाइम ये होता है कि आपको जो है ना बिल्डिंग पीरियड का चालान इशू हो जाता है। ये चालान तकरीबन 7-8 महीनों का होता है। ये चालान मिलने के बाद और इसको सबमिट करने के बाद जो कि आपने बैंक में सबमिट करना है, बैंक भी LDA एवेन्यू 1 की बिल्डिंग में ही मौजूद है। आप इधर अपना चालान सबमिट करेंगे, उसकी कॉपी दोबारा एक मिलेगी आपको, वो आपने काउंटर पे जमा करवा देनी है। इसके बाद आपने NOC के प्रोसीजर की तरफ जाना है। ये NOC की एप्लीकेशन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह लिखेंगे और साथ में आप अपना LDA का जो जोहर टाउन में ऑफिस है वहाँ से एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे। साथ में आपने CNIC की कॉपी, ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी और अगर आपका बिल्डिंग पीरियड एक्सटेंशन हुआ हुआ है जो कि मैंने करवाया था उसका चालान की कॉपी, अदरवाइज़ अगर आपका कंप्लीशन हुआ हुआ है तो आपने कंप्लीशन की कॉपी और पोजेसन लेटर ये आपने साथ में अटैच करने हैं, थंब एंड सिग्नेचर करने हैं और इसको सबमिट कर देना। इसको सबमिट करने के बाद 15 दिन में आपको NOC इशू हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर था। आप ये प्रोसीजर ख़ुद भी कर सकते हैं, वरना आप किसी से करवा भी सकते हैं। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको ये प्रोसीजर करके दे सकता हूँ। मैं अपनी फ़ीस वगैरह इसमें चार्ज करूँगा और आपको ये सारा प्रोसीजर वगैरह करवा दूँगा। क्योंकि आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जब भी जाएं तो आपको कुछ हर्डल्स वगैरह आते हैं, तो जो लोग नए जाते हैं करवाने के लिए उनको मसले मसाइल पेश आते हैं। लेकिन हम क्योंकि इनसे इन तमाम कामों में यूज़ टू होते हैं तो हमें पता होता है कि किसके साथ किस तरह डील करना है। तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपका ये प्रोसीजर वगैरह करवा के दे सकता हूँ। चलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको 7E सर्टिफिकेट में आने वाली तब्दीलियों के बारे में बताऊंगा। आपने मेरी लास्ट वीडियो में 7E सर्टिफिकेट के बारे में देखा होगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। तो इस सर्टिफिकेट में जो है बहुत ज़्यादा 2 नंबरी हो रही थी। लोग इसको 2 नंबर तरीके से डाउनलोड कर रहे थे कम टैक्स पे करके, और इस पे वकला हज़रात और बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों ने ईमेल की FBR चेयरमैन को कि आप इसको ठीक करें। तो FBR चेयरमैन ने जो है इसमें कुछ तब्दीलियाँ की हैं। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन में और आपको दिखाते हैं वो क्या तब्दीलियाँ हैं। ये आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह FBR का S7E सर्टिफिकेट 2 नंबर तरीके से डाउनलोड किया जा रहा है। तो लोग जो हैं ये FBR की वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ से इनकम टैक्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है।
और यहाँ से कैपिटल 7E सर्टिफिकेट पे जाते हैं। यहाँ पे सारे पर्टिकुलर्स वगैरह ऐड करते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि जो वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे लोग कम वैल्यू डाल देते हैं। कम वैल्यू डालने के बाद इसका फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई 10,000 डाल दूँ, ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू भी 10,000 डाल दूँ, तो ये सर्टिफिकेट पे जो टैक्स बनेगा वो 100 बनेगा। लोग इस तरह करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एफबीआर ने जो है ना वो डायरेक्ट कर दिया अपनी ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ वगैरह जितनी भी हैं, एलडीए, डीएचए या जो भी सोसाइटीज़ वगैरह हैं, उनको डायरेक्ट किया है कि आपने जो भी सर्टिफिकेट लेना है उसमें आपने मेक श्योर करना है ये सारी डिटेल हो। क्योंकि ये जो 2 नंबर तरीके से मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, इसमें जो लास्ट 2 ऑप्शन है ना, प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड एंड रीजन फॉर एक्सक्लूजन, ये नहीं शो होता, इसमें सिर्फ यहाँ तक डाउनलोड होता है। तो एफबीआई चेयरमैन ने डायरेक्ट किया है कि आप जो भी सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे उसमें आपने मेक श्योर करना है ये दोनों चीज़ें हों। अगर ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तो आपने सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये चेंजेस की गई हैं 7E सर्टिफिकेट के लिए और डायरेक्ट किया गया रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ को। और जो आने वाले टाइम में भी कहा जा रहा है कि एक चेंज किया जाएगा कि जब भी आप ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो आपसे पिछले सालों के भी जो 7E सर्टिफिकेट है वो मांगे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप 2024 की अब जब रिटर्न फाइल कर देंगे और उसके बाद जो टेन्योर शुरू होगा उसमें अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो आप 2024 का भी 7E सर्टिफिकेट देंगे, 23 का भी देंगे और 22 का भी देंगे। क्यों, इससे पहले तो ये सर्टिफिकेट नहीं था, तो आप 2022 से ऑनवर्ड जो है ना ये चीज़ें सर्टिफिकेट आप अपना सबमिट करेंगे। और आपके लिए लाजमी हो जाएगा कि आपने हर साल का, अगर आपकी प्रॉपर्टी की मान ली 2.5 करोड़ से ऊपर है, तो आपने टैक्स पे किया हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।